गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग जो बचा हुआ पोर्शन था चैप्टर 5 का वो आज हम लोग फिनिश करेंगे। सो वी विल स्टार्ट दिस। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ हाउ डज मालवेयर स्प्रेड। इट मीन्स दैट आप जो मालवेयर हैं आपके सिस्टम में किस तरीके से एंटर कर सकते हैं। ओके, या कौन कौन से तरीके से आपके सिस्टम में मालवेयर्स अटैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जब भी हम लोग जो मालवेयर्स यूजुअली अपने सिस्टम्स में एक्सटर्नल सोर्सेज की हेल्प से ये हमारे सिस्टम में एंटर करते हैं, जैसे कि इन्फेक्टेड पेन ड्राइव, ओके, जो जिसमें मालवेयर्स हों, ओके, सीडीज़, डीवीडी या फिर इंटरनेट का भी आजकल आप यूज़ करते हैं। तो इंटरनेट से आप कुछ भी फाइल यदि डाउनलोड करते हैं, वीडियो डाउनलोड करते हैं, ऑडियो डाउनलोड करते हैं, या फिर कोई भी चीज़ आप डाउनलोड करते हैं, इमेज डाउनलोड करते हैं, तो जो वायरसेस होते हैं उसमें उस फाइल में, उस वीडियो में, उस ऑडियो में और उस इमेज में अटैच होके आपके कंप्यूटर में आ सकते हैं। ओके और एक जगह से दूसरी जगह वो कंप्यूटर में, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में वो वायरस फैल सकते हैं, या फिर एक फाइल से दूसरी फाइल में वो वायरसेस आपके सिस्टम में फैल सकते हैं। ओके नाउ तो हम लोगों को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, ओके, जिसके कारण आप जो वायरसेस होते हैं, जो मालवेयर्स होते हैं, वो आपके सिस्टम में एंटर ना कर पाए। तो उससे रिलेटेड भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। सो वी विल बी कंटिन्यू। ओके, नाउ इफेक्ट ऑफ मालवेयर ऑन अ सिस्टम। इट मीन्स दैट जब आपके सिस्टम में, जब आपके कंप्यूटर में मालवेयर्स एंटर होते हैं तो उस टाइम पे आपका जो कंप्यूटर रहता है वो किस टाइप का इफ़ेक्ट उस पर दिखता है आपको। ओके, तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके कंप्यूटर सिस्टम में यदि मालवेयर एंटर हुआ तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो मालवेयर्स होते हैं आपकी सिस्टम की जो मेमोरी होती है उसको फुल कर देते हैं। ओके, और जब भी आप कोई चीज़ इंस्टॉल करते हैं या कोई चीज़ आप डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर आपके लिए एक मैसेज डिस्प्ले होता है कि यू डोंट हैव सफिशेंट स्पेस। इट मीन्स दैट आपके पास इस फाइल को, इस डाटा को स्टोर करने के लिए सफिशेंट जगह नहीं है, जबकि जगह है, बट वो जगह कौन फुल कर देते हैं? आपके वायरसेस, मालवेयर्स। ओके नाउ सेकंड थिंग, जो कंप्यूटर का परफॉर्मेंस होता है वो भी डाउन हो जाता है। इट मीन्स दैट आप फॉर एग्जांपल आप MS पेंट ओपन कर रहे हैं या कोई भी फाइल ओपन कर रहे हैं तो मे भी हो सकता है उसको बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाए। ओके, मे भी हो सकता है वो ओपन ही ना हो। ओके, तो जैसे कि आपको वायरस अटैक जब आप पे होता है तो आपको बुखार आ जाता है। बुखार आने से क्या होता है, आपकी जो बॉडी का परफॉर्मेंस होता है बहुत स्लो हो जाता है ना, आपसे उठते नहीं बनता, या फिर आप काम कर रहे हैं तो बड़े धीमे करेंगे। तो ऐसे ही कंप्यूटर में भी जब वायरस अटैक होते हैं, जब मालवेयर्स का अटैक होता है तो कंप्यूटर की जो वर्किंग परफॉर्मेंस है वो भी बहुत स्लो हो जाता है। ओके नाउ कभी कभी आपको सिस्टम पर कुछ कैरेक्टर्स ऑटोमेटिक डिस्प्ले होने लगते हैं, कुछ प्रोग्राम्स आपको ऑटोमेटिक ओपन हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। तो ये इस टाइप का बिहेवियर आपका कंप्यूटर करने लगता है। ओके नाउ और जो आपने फॉर एग्जांपल आपने कोई फाइल बनाई है कंप्यूटर में, तो मे भी हो सकता है वो फाइल आपकी करप्ट हो जाए। ओके, और या फिर करप्ट हो जाए, या फिर कुछ ऐसे सिंबल्स शो करेगी आपके उस डाटा की जगह, जैसे कि कुछ नंबर्स शो करने लगे, कुछ सिंबल्स शो करने लगे उस डाटा की जगह, जो आपका एक्चुअल डाटा है उसकी जगह पर। तो इस टाइप से आपकी फाइल्स को भी ये डैमेज पहुंचा सकती है। ओके नाउ कभी कभी ऐसा भी होता है आपने जितनी भी फाइल्स बनाई हैं सभी फाइल्स ऑटोमेटिकली डिलीट भी हो सकती हैं, क्योंकि जो वायरस होते हैं उन फाइल को ऑटोमेटिकली डिलीट भी कर सकते हैं। ओके नाउ और उस चीज़ का हमको पता भी नहीं चलता है कि ये हमारी फाइल्स जो हैं वो डिलीट हो चुकी हैं। ओके नाउ प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर फ्रॉम मालवेयर। ओके, अब कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी हेल्प से हम अपने सिस्टम में मालवेयर के अटैक को रोक सकते हैं। ओके, फर्स्ट वन इज़, हमेशा ही जब आप एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस का यूज़ करते हैं तो जितना हो सके आपको एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस का यूज़ को अवॉइड करना है। ओके, जैसे कि पेन ड्राइव, CD, DVD, हार्ड डिस्क। ओके,
तो इन सभी के यूज़ को जितना हो सके कम करना है आपको, क्योंकि जो वायरसेस आते हैं आपके सिस्टम में, जो मालवेयर्स आते हैं आपके सिस्टम में, इन्हीं एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस के थ्रू आते हैं। ओके, देन जब भी आप ईमेल अकाउंट यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे आपको अननोन पर्सन से जो ईमेल आता है कभी भी ओपन नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि मे भी हो सकता है वो आपको उसमें वायरस या मालवेयर्स उसमें अटैच करके भेज रहा हो। ओके, तो जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे वो रन हो जाएगा वायरस। ओके और फिर वो अपनी मल्टीपल कॉपीज़ बना सकता है। नाउ कोई भी फाइल या डाउनलोड करने से पहले आपको ये चीज़ का श्योर हो जाना चाहिए कि ये वाली जो वेबसाइट से हम डाउनलोड कर रहे हैं ये वाली चीज़ें, ये वेबसाइट रिलायबल है। इट मीन्स दैट सिक्योर है, इसमें वायरसेस वगैरह नहीं रहते हैं। ओके, ये पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है। तो इस ऐसी वेबसाइट से रिलेटेड आप यूट्यूब वगैरह पे आप सर्च कर सकते हैं, जो कुछ फेमस वेबसाइट्स होती हैं सॉन्ग्स वगैरह डाउनलोड करने के लिए, मूवीज़ डाउनलोड करने के लिए, तो उन्हीं वेबसाइट्स का आपको यूज़ करना चाहिए। ओके, ऐसी तो इंटरनेट पे कई सारी लाखों वेबसाइट्स हैं। ओके, कई सारी वेबसाइट्स ऐसी भी होती हैं जो सिर्फ इसी पर्पस से बनाई जाती हैं कि इनसे कोई व्यक्ति डाउनलोड करेगा ये डाटा, और हम लोग यहाँ पर ये वायरसेस को हम इसमें अटैच करके रखेंगे, और जैसे वो डाउनलोड करेगा उसके सिस्टम में ये वायरसेस चले जाएंगे। तो आपको जो वेबसाइट्स होती हैं रिलायबल वेबसाइट्स का यूज़ करना है। रिलायबल मीन्स विश्वसनीय। ओके, भरोसे योग्य। देन जो हमेशा ही अपने डाटा का बैकअप रखना चाहिए। बैकअप मतलब होता है यदि फॉर एग्जांपल वायरस का अटैक हुआ, मालवेयर्स का अटैक हुआ आपके सिस्टम पर, ओके, और मे भी हो सकता है आपका पूरा डाटा डिलीट हो जाए, तो फिर आपको तो वहाँ पर पूरा नुकसान होगा ना। फॉर एग्जांपल आप किसी बड़ी कंपनी में वर्क करते हैं और कंपनी का जो इम्पोर्टेंट डाटा था आपका पूरा डिलीट हो गया, तो वहाँ पर तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चली जाएगी। तो इसलिए आपके डाटा का बैकअप रखना चाहिए। जब आप डाटा का बैकअप रखेंगे तो डाटा भले ही आपका डिलीट हो जाएगा, आप उसको फिर से रिट्रीव कर सकते हैं। ओके, नाउ हमेशा ही आपके सिस्टम में जो इफ़ेक्टिव एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको इंस्टॉल करके रखना चाहिए, और एक एक पीरियड के दौरान उनको अपडेट करते रहना चाहिए। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो वायरस या मालवेयर्स को डिटेक्ट करते हैं और उनको रिमूव करते हैं कंप्यूटर से। ओके, तो उनको भी आप टाइम टू टाइम एक समय के दौरान उनको आपको अपडेट करते रहना चाहिए। ओके, अपडेट करते हैं तो कुछ उसमें एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड होकर आता है उसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, उसी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स उसमें ऐड होकर आ जाते हैं। जैसे आप भी मोबाइल को अपडेट करते हैं, जब मोबाइल का आप ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट करते हैं तो उसमें कुछ न्यू सेफ्टी फीचर्स आते हैं, कुछ न्यू सिक्योरिटी फीचर्स आते हैं, तो वो आपको अपडेट करते रहना चाहिए। ओके, नाउ किसी भी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस को यूज़ करने से पहले आपको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करके उसको स्कैन करना चाहिए। जब आप उसको स्कैन करेंगे तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या करेगा, पूरी फाइल्स उसके अंदर जितनी भी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस के अंदर जो भी कुछ डाटा है उस पूरे डाटा को वो स्कैन करेगा। यदि उसको वायरस या वॉर्म्स या फिर मालवेयर्स वहाँ पर डिटेक्ट होंगे तो वो उनको डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट करने के बाद उनको वो रिमूव कर देता है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमारे सिस्टम में मालवेयर्स को एंटर होने से रोकते हैं। ओके, उनको डिटेक्ट करते हैं। ये डिटेक्ट करने के बाद उनको डिटेक्ट करना मीन्स उनको पकड़ना, खोजना, उनको डिटेक्ट करते हैं और उसके बाद उनको सिस्टम से बाहर कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ओके, डिलीट कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट पेज पर कुछ फेमस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि AVG, क्विक हील, अवास्ट, मैकाफी, नॉर्टन, PC क्लीन। ओके, तो ये सभी आपके फेमस आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद आप अपने कंप्यूटर को पूरी तरीके से आप स्कैन कर सकते हैं। ओके, नाउ अपडेटिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। टाइम टू टाइम आपको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को भी अपडेट करते रहना चाहिए। ओके, क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल हर दिन नए नए सॉफ्टवेयर बनते हैं, नए नए वायरसेस बन रहे हैं। तो उन जैसे कि वायरसेस बन रहे हैं, न्यू वायरसेस बन रहे हैं, तो जो कंपनी का हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो लेते हैं, ओके, वो कंपनी उनमें कुछ एक्स्ट्रा
फीचर्स टाइम टू टाइम अपडेट करती रहती है। तो वो एक्स्ट्रा फीचर हमको कब यूज़ कर सकते हैं उन एक्स्ट्रा फीचर्स को, जब हम अपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अपडेट करेंगे। जब अपडेट करेंगे तो जो न्यू फीचर्स ऐड होके आए हैं उस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाते हैं। ओके, तो टाइम टू टाइम हमको अपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को भी अपडेट करते रहना चाहिए। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इस चैप्टर के बारे में बस इतना ही था। यदि स्टूडेंट्स आपको कुछ डाउट्स हो तो आप क्लियर कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।